एक गाना बहुत ट्रेंड हो रहा है और उस गाने के जो लिरिक्स है ना वो कुछ नए नहीं हैं, पुराने वाले ही हैं, बट फिर भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि राजू कलाकार ने कुछ पत्थरों से बजाकर इसे गा दिया और सोनू निगम ने कोलैब कर लिया। पहले से जी। ट्रेंडिंग था और ज्यादा ट्रेंड हो गया, लेकिन उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो चीज लगी वो था उसका इनोसेंट डांस स्टेप। यू नो बहुत ही फैंटास्टिक, और लोग उसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी उसको कॉपी करें, और इसका क्रेडिट जो जाता है वो आज हमारे साथ हैं मुदस्सर। हेलो। हेलो जी, कैसी हैं चेतना जी? हाउस एवरीथिंग? मैं ठीक हूँ, आप बताओ, मतलब तहलका मचा दिया है आपने। पता नहीं था मुझे, एक्चुअली सच बात बताऊं मैं आपको, उस दिन मैं आपको मैंने कॉल पे बोला कि मुझे हमको बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये सॉन्ग एक ऐसे कल्ट वायरल, एक होता है वायरल, ये कल्ट वायरल पे पहुंच जाएगा हम्म। कि मैडनेस हो जाएगा। और अभी आप समझ लीजिए आज 8th डे है और 8th डे से यूट्यूब पे ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। हम्म। तो आई थिंक इससे ज्यादा अचीवमेंट बहुत टाइम से नहीं मिली है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। लेकिन मुदस्सिर प्लीज आप मुझे उसकी कोरियोग्राफी के बारे में बताइए, बिकॉज जो वो आपने ना, मैं इसको एक इनोसेंट कोरियोग्राफी बोलूं अपने वर्ड्स में जो मुझे लगा, बट प्लीज आप इसके बारे में ज्यादा बताइए कि एग्जैक्टली कैसे प्लान हुआ, क्या हुआ। बिकॉज हमको पता था, सबको पता था कि सोनू निगम के साथ कोलैब हो रहा है और ये गाना आ रहा है, राजू कलाकार है। बट जब गाना देखा ना बॉस, तो उसको सुनने से ज्यादा अब देखने में मजा आने लगा है। अरे प्लीज टेल मी नहीं, मोर। ऐसा नहीं है। एक्चुअली गाना ही बहुत अच्छा है, सोनू जी ने इतना अच्छा गाना गाया है और टी सीरीज ने उसको इतना अच्छा बनाया है, तो आई थिंक वो गाना ही ऑलरेडी अपने आप में आधी लड़ाई लड़ लेता है, वो आधा रेस तो गाने से ही जीत जाता है इंसान। हम्म। लेकिन बस मैं ये समझ सकता हूँ कि मैंने कोशिश करी है, हम हमेशा यही चाहते हैं कि और बेहतर हो सकता है, ये वाली उम्मीद हमेशा रहती है। लेकिन जब वो इतना वायरल हो जाता है तो ऐसा लगता है अरे यार इसको और अच्छा बनाते तो फिर ये पता नहीं क्या होता। हाँ। तो वो उम्मीद है, लेकिन या हमें एक चीज मैं आपको बता दूं, कोरियोग्राफर की, देखिए बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं, बड़े बड़े सारे। आप जहाँ से सरोज खान जी से आप शुरू करिए तो छोटे में छोटा मुझ तक आप खत्म कर सकते हैं, अरे। मतलब एक बात बताऊं मैं, तो सभी कोरियोग्राफर्स जब भी गाना करते हैं ना, हम्म। काफी कोरियोग्राफर्स को मैं जानता हूँ, उनकी कोरियोग्राफी की जो पैटर्न है उसको मैं समझता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। हम्म। हम ये देखते हैं कि इस गाने में हमारी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कौन सी चीज में है। हम्म। मतलब अगर मैंने अच्छा कैमरा मूवमेंट किया, अच्छी हमने स्टाइलिंग की, हमने अच्छा अगर परफॉर्मेंसेस अच्छे दिए, हमने अच्छी एडिटिंग करी, हमने अच्छा व्हाट यू से कॉस्ट्यूम्स दिया, एंट्री दी, हम्म। सारे के सारे उस सब कोरियोग्राफी में इन्वॉल्व रहता है, सब इंक्लूडेड रहता है। हम्म। लेकिन हम इसमें ये रहता है कि इसमें सबसे बड़ी हमारी जो जिम्मेदारी है हम्म। वो है हमारा कोरियोग्राफी, हमारे स्टेप्स। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी यू कह सकते हैं, कि हम्म। बाकी कोई चीज अगर हमारी चूक गई, लेकिन डांस नहीं चूकना चाहिए, जी क्योंकि बिल्कुल। वो है जिसके लिए हम आज यहाँ पहुंचे हैं। हम्म। तो आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं खास करके मैं अपनी बात बताऊंगा, हम्म। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि भाई कुछ भी हो गया तो डांस तो खराब नहीं होना चाहिए। हम्म। तो हम्म। डांस तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में आप देखिए बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जहां पर ऑडियंस जो होती है वो हमारी वो ट्रोल करती है बिल्कुल। कोरियोग्राफर का नाम, कोरियोग्राफर ये क्या कोरियोग्राफ कर दिया लड़का हाँ। जो है वो, यू नो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब लोग करते हैं गानों की, बजाते हैं कि ये जी। कोरियोग्राफर ने इस गाने में खराब किया है। हाँ। तो हाँ। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तो मैंने उस पे हमेशा मेरा पहला फोकस रहता है कि कोरियोग्राफी खराब नहीं होनी चाहिए। हम्म। यू नो। बट इसमें ना कुछ ज्यादा ही अच्छी कर दी है आपने, मैं तो ये कहूंगी। क्योंकि वो गाना देखो, मैं सच बता रही हूँ, जब गाना सुना वो बात अलग है, राजू कलाकार का नाम सुना वो भी अलग है, हर जगह न्यूज थी। बट जब गाना पहली बार देखा ना, तो अब ज्यादा सुनने से ज्यादा देखने को मन कर रहा था। क्योंकि वो जो टेलीफोन थैंक वाला यू, जो पूरा थैंक यू। सीक्वेंस है, और यूं हाँ यूं हाँ हाथ मिला रहे हैं, और एकदम हाँ। फेस पे उनके जो तीन लड़के हैं, एक भी नहीं है बेचारी, एक लड़की है। तो बहुत ही अच्छा आपने वो जो मिक्स किया है ना चीजों को, और बहुत नेचुरल है। सो प्लीज मुझे थोड़ा और जानना है कि ये जो आइडिएशन था कि टेलीफोन पे तीनों बात कर रहे हैं छीन छीन के और लड़की वहां से निकल रही है, देन जो हैंड शेक वाला, वो अवार्ड वाला, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो मेरे को ना सब याद है। आप सोच लो मैंने कितने ध्यान से देखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो नहीं और देखिए ये क्या है फीलिंग कि क्या जब थी? हम्म। जब भी हमें गाना मिलता है हम्म। प्रोड्यूसर्स की तरफ से,
जैसे ये गाना हमें टी सीरीज की तरफ से मिला, तो मैं उनके साथ करता रहता हूँ, उनके गाने करता रहता हूँ। तो वहां पर उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई जो गाना है हमें सैड नहीं चाहिए। ये गाना वैसे लिखा हुआ सैड है हम्म। कि दिल जला है मेरा, क्या जी। बिगड़ा तेरा। तो ये सारा दिल जलों का गाना है, धोखे और ये और दिल पे चलाई चूड़ियां। ये सब आप देखा जाए तो एक टूटे हुए आशिक का गाना है। जी। जी। लेकिन हमको ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन था कि मुदस्सर हमें इसको है ना एक मासी गाना बनाना है, जिसमें मस्ती है, धमाल है, कॉमेडी है, हुक स्टेप है, सिग्नेचर स्टेप जिसको हम बोलते हम्म। हैं, थोड़ा सा डांस है, थोड़ा सा मस्ती है, छेड़छाड़ है। तो उस उसी एक हमको एक वो मिला था, एक यू कैन से एक रिक्वायरमेंट थी हमारी। हम्म। हम्म। तो आप अब जैसे अब हमको जो रिक्वायरमेंट मैं आप मुझे बोलिए मैयत में गाना करना है करूंगा, मुंडन में गाना हो तो मैं करूंगा, शादी का गाना हो तो करूंगा। जो भी गाना आप बोलेंगे तो मुझे वो रिक्वायरमेंट मिलती है कि हमको मुदस्सर ऐसा चाहिए। हम्म। तो हम्म। क्योंकि वो फिर उसको उस तरह पब्लिसिटी करना चाहते हैं, उस तरह ऑडियंस, बिकॉज आई थिंक टी सीरीज नोज द ऑडियंस। जी। वो जानती है ऑडियंस को क्या चाहिए। अगर अभी मैं आप समझ लीजिए इसको कोई दर्द भरा रोमांटिक गाना बना देता, तो हम्म। आई डोंट थिंक ये इतना वायरल होता। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई उन्होंने आर्टिस्ट भी वैसे चुने। उन्होंने राजू कलाकार को एक स्पेशल परफॉर्मेंसेस के लिए बुलाया, पूरा वहां से फ्लाई करा के हम्म। यहाँ पर बुलाया बॉम्बे शूट करने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने लड़की में उन्होंने उनको ले लिया, अंजलि को लिया। हम्म। और फिर 3 वो एक्टर्स लिए जो कॉमेडी एक्टर्स हैं। तो ये सारा का सारा वन फैमिली में थीम में फिट हुआ। तब मैंने वो उसको उसी तरीके से मोल्ड किया, उसी तरीके से उसको मैंने शेप दिया कि हम्म। थोड़ा सा कॉमेडी हो, ये तीनों उसको छेड़ रहे हैं। और राजू कलाकार जो है वो एक हीरो की तरह आया है यहाँ पे मोहल्ले में, मार्केट में। तो हम्म। इस तरह का हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। जैसे हमको लोकेशन नहीं मिली थी पहले, तो हम बारिश की वजह से हमारा वो कैंसिल हो गया एक दिन पहले, तो हमको कोई और लोकेशन मिली। हम्म। तो वो सारी चीजें हमारे को ऐसा कि यार वो मिलती तो और अच्छा होता, ये होता तो और अच्छा होता। बट फिर हमने जैसा तैसा करके फिनिश किया। मैंने भी रात को मैंने बोला यार, मेरी टीम को बोला यार शिट यार, ये गाना मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया, और अच्छा होता तो मजा आता, ये वो। फिर बाद में जब हमने एडिट वेडिट किया, और एडिट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जब गाना हमने देखा, तो हमने बोला यार ये तो अच्छा लग रहा है वाकई में। और फिर बाद में मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था, पता नहीं ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं, लेकिन देखा तो पहले दिन ही जैसे ही 1 मिलियन हुआ, मुझे फोन आया, भाई 1 मिलियन हो गया, भाई 2 मिलियन हो गया, भाई 3 मिलियन, भाई ट्रेंडिंग। और आज देखिए वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे उतरने का नाम नहीं ले रहा, और मेरे को थ्रिलर। तो इतने लोग फोन कर रहे हैं, कौन से न्यूज चैनल यहाँ वहां सब जगह से, जैसा ढिंका चिका में मेरे साथ हुआ था। करेक्ट था। लेकिन तो ये तो बात वैसा। माननी पड़ेगी कि आप जो करते हैं वो वायरल होता ही है, और लोग इतना वो मासी हो जाता है ना, कि एक तो सीखना बहुत टफ नहीं होता है, क्योंकि आपके स्टेप्स नहीं बहुत देखिए, सिंपल एंड सोबर होते हैं। नहीं देखिए, जितना चीज देखिए उसके पीछे देखिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, आपको हम्म। फिर है ना। सबसे पहली बात है वो पूरा सारे फैमिली एक जैसी होनी चाहिए। हम्म। गाना अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपको उसमें परफॉर्मेंस जो एक्टर्स परफॉर्म करे वो अच्छे होने चाहिए। फिर आपके साथ में आता है वो सारा का सारा लोग उसके साथ जो जुड़े हैं। तो हम्म। ये फिर उसको शूट करने का तरीका, ये सब कुछ जब अच्छा हो जाता है ना, तभी वो हिट होता है। हम्म। ऐसा नहीं, मैंने और भी बहुत सारे गाने किए हैं, एक आध गाने मैंने किए, उसमें मैंने इतना मेहनत करी हुक स्टेप बिठाने में, लेकिन वो ऑडियो ही अच्छा नहीं है, तो वो पब्लिक जब सुन ही नहीं पाएगी ठीक से, हम्म। तो हम्म। वो देखने में कोई इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें एक जगह आकर जब जमा जो हो जाती है ना, किस्मत बोलते हैं ना, तो हम्म। वो हो गया इसके अंदर। वो दिन लकी था। जी 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 जी। कितने दिन लगे इसे शूट करने में वैसे? अ, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए हमने इसको उतना बड़ा सॉन्ग समझकर नहीं प्लान किया था। हम्म। हम यकीन नहीं करेंगे आप, ये एक दिन की शूटिंग है खाली। ये वाह। सुबह में शुरू किया, 12 दिन, वो भी 12 घंटे की। एक दिन नहीं, 12 घंटे की। सुबह में हमने 10 बजे 11 बजे कुछ स्टार्ट किया शूट करना। हाँ। और 3 बजे मैंने राजू कलाकार को बुलाया, वो 3 बजे, 12 बजे एयरपोर्ट, 12 बजे उसने वो लैंड किया है शायद। हम्म। और वो सेट पे आया, हमारा सेट मीरा रोड में था, वो वहाँ 3 बजे 4 बजे कुछ पहुंचा है। हम्म। और उसके मैंने शॉट्स लिए हैं, फिर रात को और दूसरे दूसरे मस्ती वाले शॉट्स लिए, फिर वो लिए। फिर राजू कलाकार शाम को बोला कि सर मेरा हो गया। मैं बोला हाँ बेटा आप जाओ, हाँ। थैंक यू वेरी मच। उससे गले वले मिले, बहुत बेचारा, मतलब आप क्या बंदा है, क्या बंदा है, उसको कुछ बोलने की मुझे ज्यादा गाइड करने की जरूरत। उसको मैंने बोला भाई आप खाली आप रहो,
कुछ भी आपको बोले, आप बता दो क्या करना है, बोला खाली बस ये दिल से आप जो करते हो वो करो, हाँ। मैं कैमरा चलाता रहूंगा। और उसको कोई गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने एंट्री वेंट्री उसको बोली कि स्टार वाली एंट्री देना, फ्लाइंग किस दे रहे हो, लोग आपके सामने आ रहे हैं, ऐसे वैसे। तो वो हुआ, और 11 बजे हमने पैकअप किया। आप अच्छा। सोचिए। मीरा रोड में, मुंबई के मीरा रोड में ही आपका शूट था हाँ ये? जी, हाँ, ये मोहल्ला था जिसके ऊपर मार्केट था, जिसके ऊपर हाँ। छत, वो फेंस लगी थी, प्लास्टिक लगी, छत लगी थी। हाँ। तो इसकी वजह से बारिश से हम बच गए थे। हाँ। ऐसा था। अच्छा, ये राजू कलाकार की कहानी क्या है? जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो अलग वही है कि वो बीवी चली गई छोड़ के तो वो गाना बजाना शुरू कर दिए पत्थरों से और फेमस हो गए, क्या है एग्जैक्टली? देखिए, इतनी ज्यादा डिटेल मुझे उनकी नहीं पता है, क्योंकि हम जब भी कोई कलाकार हमारे पास आता है तो हम उनकी पर्सनल चीज पूछते ही नहीं है। हम्म। ये हाँ, वो इंडस्ट्री का उसी से एक फेमस हुए हैं। कानून है। हाँ। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो कलाकार इसलिए नाम है कि वो कलाकार है। हम्म। वो जब भी आता है तो वो, मैंने देखे हैं नए नए कलाकार बहुत, मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ, नए नए आए हैं, नए नए गए हैं। हम्म। एक दिन का चीफ मिनिस्टर देखा है बहुत, हमने बहुत देखे हैं। तो राजू कलाकार, मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत ही इनोसेंट सोल है। उसको हम्म। पता है कि मैंने कोई बहुत साल से मैंने कोई वो नहीं की है कि मैंने इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस ही करी है। मैं बस वो करता हूँ और वही करता रहता हूँ, और लोगों को अच्छा लगता है, और मैं उसी को हर जगह पर लोगों के जाके दिल खुश करता हूँ। कुछ दोस्त, कभी दोस्तों के सामने गा देता हूँ, कभी किसी महफिल में गा देता हूँ, कभी कहीं कहीं ऐसी जगह पे गाता हूँ जहाँ लोग शूट कर रहे होते हैं। सो हम्म। ही इज जस्ट बीइंग हिम। ये वो कभी भी अपना कोई, जैसे लोग नए आते तो ग्लैमर में आके अपने आप को बदल देते हैं, हम्म। या एटीट्यूड ईगो आ जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। बेचारा बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। और ऑब्वियसली इमोशनल, हर एक की कहानी होती है, हर एक की एक दर्द भरा बैकग्राउंड होता है। मैंने सुना है काफी चीजें कि वो भी एक बहुत ही दुख भरी बैकग्राउंड से है, बट मैं इन चीजों को पॉइंट नहीं करता, क्योंकि हर कोई, मैं भी उसी नाव से डूब के आया हूं, तो मैं इसलिए समझ सकता हूँ हर एक का वो, तो मैं वो सवाल नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि उसके अंदर वो दर्द है, जिसको जो बाहर आता है तो वो खुशी बन के बाहर आता है, और लोगों को एंटरटेन करता है वो। अच्छा। ओके। जो आपने बोला एक दिन का चीफ मिनिस्टर आपने भी देखा है, हम कुछ नाम ऐसे लेंगे जो आए बहुत फेमस हुए लेकिन उसके बाद चले भी गए, जिसमें रानू मंडल थी, है ना? जी। कच्चा बादाम, फिर बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, ये बहुत सारे ऐसे नाम देख। देन एक डांसिंग अंकल, अगर आपको याद होगा, जो गोविंदा के गानों पे डांस करते थे। अंकल था, हाँ, जो गोविंदा हाँ। स्टाइल में नाचते थे वो, जी जब जी पार्टी जी। शादी में हाँ। जी। क्या कहेंगे? हाँ। आते हैं लोग, रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब चले जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। देखिए, हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काम करते हैं, और हम सबको देखते हैं। जो एक दिन वाला है उसको भी देखते हैं, एक हफ्ते वाले को भी देखते हैं, जो हमसे पहले से हैं उनको भी देखते हैं, जो हमारे से पहले से भी और आगे तक रहेंगे उनको भी देखते हैं। हम्म। तो मैंने हमेशा ये चीज नोटिस करी है कि आपके पास अगर कुछ है दिखाने के लिए, हम्म। और लोग आपको उसके लिए पसंद कर लिया है आपको लोगों ने, तो लोग चाहते हैं कि आप और क्या दिखाओगे आप। हम्म। हम्म। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास और भी बहुत सारी चीज होनी चाहिए, आप देते जाएं। क्योंकि लोगों का तो पेट भरता नहीं है। हम बिल्कुल। लोग एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वाले हैं, तो ऑडियंस चाहती है कि अब और क्या आप देने वाले हैं। हम्म। आप मुझे ही देख लीजिए। मैं जब भी कोई गाना करता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ बड़ा काम समझ के ही करता हूँ। ये नहीं कि अरे भाई, इसको तो ऐसे ही करके खत्म करो या छोड़ो, घर पे जाना है, ऐसा नहीं। हम उसमें इतना डेडिकेशन लाते हैं, क्योंकि कल को अगर कुछ खराब हो गया तो हम्म। चांसेस है कि मैं भी गायब हो जाऊं। ट्रू। तो इसके लिए हर एक कलाकार को, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो राजू कलाकार हो, चाहे वो कच्चा बादाम, या जो भी आपने नाम कहे, उन हम्म। सभी लोगों के पास और चीज होनी चाहिए हम्म। दिखाने के लिए। हम्म। क्योंकि कंसिस्टेंट आपको नई नई चीजें ऑडियंस को पसंद होती है। ऑडियंस चाहता है कि अब ये क्या लाया है, अब ये क्या लाया है, हम्म। तो हम्म। आई थिंक वो शायद उनके पास नहीं होगी, या और दूसरी चीज इसमें ये है, वो है किस्मत। हाँ। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो नया नया लाते हैं, लेकिन वो किस्मत नहीं साथ देती है। हम्म। तो वो भी है, तो दोनों भी बहुत जरूरी है। आपकी किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किस्मत और आपका हम्म। हुनर, ये दोनों होना चाहिए। आपके इंस्टा पेज भी भरे हुए हैं आपकी परफॉर्मेंस से, सेम गाने पर। लेकिन आपका जो स्टेप्स है ना, वो काफी थोड़ा सा थोड़ा क्या बोल सकते हैं, अलग फास्ट, नहीं। अपडेटेड काइंड ऑफ, यू नो।
प्लीज टेल मी नहीं अबाउट वो दैट। देखिए, मैं वो जानबूझ के मैंने किया है, अच्छा। क्योंकि आप मेरा जब रिहर्सल का वीडियो देखेंगी तो वो हाँ। एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम। यस। क्योंकि वही स्टेप मुझे उनसे करवाना है, हम्म। अंजलि से और वो तीनों आर्टिस्ट से। हम्म। मगर मैं जो कर रहा हूँ वो अलग है टोटली, मतलब थोड़ा लाउड है, थोड़ा मोर ऑन मॉडर्न साइड है। हाँ। और वो जो हो रहा है वो देसी है बहुत, फिल्म गाने में जो हो रहा है। आपका वाला बहुत फास्टर भी है ना? मेरा फास्टर आप नहीं बोल सकते, मेरा बॉडी लैंग्वेज फास्ट है, टाइमिंग सेम ही है वो। अच्छा। लेकिन वो मेरा बॉडी लैंग्वेज फास्ट की वजह से वो स्पीड लग रही है, बाकी वो हाँ टाइम पे बीट पे ही बैठ रहा है वो। हाँ वो हाँ। इसीलिए क्योंकि वो मैं कर रहा हूँ भाई। जी। मैं भी तो, मेरे पास भी कुछ कर देने के लिए है, वो मैं कर रहा हूँ अभी। इसलिए मैंने उस, और वो भी क्या हुआ, जब शॉट दूसरा शॉट रेडी हो रहा था तो वो अंजलि का यूट्यूब वाला बंदा था जो रील बनाता है, हम्म। उसको मैंने बोला यार हम लोग का भी शूट कर ले, तो मैंने मेरी टीम को पीछे बुलाया, मैंने बोला चल हम लोग का भी कर। वो अंजलि का शूट कर रहा था, मैंने बोला यार मेरा भी कर। तो हम लोग सबने बोला सर आओ आप भी करो, आप भी करो, तो बोला हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। तो अच्छा। फिर तब मैंने मेरी टीम के साथ किया। ओ। तो डेफिनेटली मेरा भी एक, मेरे अंदर भी एक डांसर परफॉर्मर रहता है जो अरे। ऑब्वियसली, मैं नहीं आना चाहता था कोई बड़ा स्टार या डांसिंग स्टार या कोई वो हीरो बनना नहीं चाहता हूं मैं। लेकिन अंदर तो मेरा है, एक अंदर भी एक, हर एक कोरियोग्राफर के अंदर भी एक डांसर होता है। तो मैं वो कभी ऐसा मौका मिलता तो फाड़ फाड़ देता है। बोलते बोलते इमोशंस निकल रहे हैं बट मुदस्सिर उसको कंट्रोल कर दे रहे हैं ना। जी 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 जी। लेकिन काफी मजा आया। हाँ, लेकिन आप उस एल्बम के पार्ट नहीं है ना? पूरा मैंने कई बार देखा इनफैक्ट आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए कि कहीं तो होगा आपका। मजा। नहीं मैं फीचरिंग नहीं करना चाहता हूँ कहीं पर भी, मेरे को फीचरिंग में इतना, मुझे हम्म। मेरे को कैमरा के पीछे रहना अच्छा लगता है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी झलक उसमें देखना चाहता हूँ मैं कैमरा के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अप, एक अलग मेरी जर्नी है, मुझे आगे कहीं और जाना है, तो मुझे उसके लिए अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूँ। हम्म। फिर हम्म। मैं एक्टिंग करने लग जाऊं, मैं वो सब करने लग जाऊं कैमरा के सामने, वो मॉडल बन के फेस बन जाऊं कि भाई कोई, बहुत सारे गाने आते हैं मुझे, ऑफर होते हैं मुझे, सर भाई एक गाना है करोगे क्या? हाँ हाँ तो भाई मीटिंग में आ जाओ जरा, हाँ ठीक है आते हैं, मीटिंग में आते हैं। अब गाना सुनाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है चलो, इसमें आर्टिस्ट कौन है? हम्म। बोले भाई आर्टिस्ट तो आप हैं। अरे मैंने बोला भाई मजाक मत करो यार, मैं नहीं करूंगा। गाना का आर्टिस्ट लाओ तो मैं हाँ डायरेक्ट करूंगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। और तो क्या चल रहा है लाइफ में? आई एम डूइंग द सेम, सॉन्ग्स कर रहा हूँ, गाने कर रहा हूँ, कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, और अभी फिल्म पे भी थोड़ा फोकस है, उसकी भी प्लानिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग में भी देखो अभी शुरू, धीरे धीरे प्रेपरेशन चालू है। एनीथिंग न्यू फॉर सलमान? देखिए वो एक मेरी आप कह सकते हैं, ये जो मैं सब करता हूँ ये मेरा पार्ट टाइम जॉब आप समझ लीजिए। हाँ। और सलमान सर के साथ जो है वो मेरा हमेशा का रिश्ता है, जब तक जी। ऊपर वाले की मर्जी हो। जी। मेरा रिश्ता कायम रहे, बस ब्लेसिंग रहे। तो वो मेरी एक इमोशनल कम फैमिली कम, ही रिस्पेक्टफुल, मोर लविंग, मोर रिस्पेक्ट, इज्जत वाला मेरा रिश्ता है उनके साथ। हम्म। तो अभी तो वो आप ये नहीं बोल सकते, अभी तो ऐसा भी है कि कितनी बार मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे कोई गाना दिखाते हैं अपने फिल्म का, ये देखिए देखा, हम्म। ये उसने किया, ये फलाना कोरियोग्राफर ने किया है, ये उस कोरियोग्राफर ने किया है, तो ये भी होता है अब। तो अच्छा। अब वो नहीं है कि ये गाना मतलब पहले ऐसा था कि वो गाना तू करो, ये गाना करो, वो गाना करो, और हाँ। बाकी गानों की नहीं बात। अब तो ऐसा हो गया कि आई एम लाइक मोर लाइक इन हिज, हम एक बहुत लंबा चला है हमारा थैंकफुली एक रिश्ता। तो अभी वो बहुत सारी चीजें हम शेयर करते हैं कि सर देखिए मैंने ये गाना किया है, सर मैंने ये वाला वीडियो किया है, मैंने ये एआई में एक सॉन्ग किया है, या मैं एक हाँ फिल्म कर रहा हूँ एआई में। तो वो हाँ। सब हम शेयर करते रहते हैं। अभी उनका वर्ल्ड टूर भी मैं हम प्लान कर रहे हैं, जी। लंदन में होने वाला था बट वो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ हम्म। वॉर। तो हम्म। अभी फिर से हम उसकी तैयारी करेंगे। हम्म। और फिल्में वगैरह में भी धीरे धीरे होता रहता है, ही वेन एवर ही फील्स के ये गाना मुदस्सर के लायक है तो वो फिर वो मुझे देते हैं ऐसे। नाइस। चलिए मुदस्सर, हम आपसे जल्दी मिलेंगे इन पर्सन क्योंकि हमारा कुछ कमिटमेंट है आपके साथ, एक अच्छा फीचर जरूर। करने का है ना? आई थिंक हमने 2 साल पहले कमिट किया था कि हम शूट करेंगे आपके साथ। हाँ हाँ करते, कुछ हाँ। करते हैं मजेदार। तो बस कुछ दिनों में वापस मिलते हैं आपसे और फिर से श्योर, धमाल करते हैं। जरूर Thank जरूर you. जरूर।
थैंक यू सो टेक केयर, मच। टेक और केयर। सच में थैंक यू, बहुत थैंक मजा आया ये गाना देख कर, सुनकर भी, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि देख कर बहुत मजा आया। एंड हाँ, मैंने ये देखा नहीं था कि इसका कोरियोग्राफी किसने किया है। जब मैंने पहली बार ये गाना देखा तो मैंने हाँ। जाके सर्च किया भाई कोरियोग्राफर कौन है इसका, और मजा आ गया। जो वो गाना देखने में मजा है ना, वो सुनने में भी हाँ, है, बट देखने का मजा कुछ और है। हाँ। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी उसको करिए, उसको हाँ स्टेप ट्राई, करा कर वीडियो ट्राई बनाइए। करेंगे, ट्राई करेंगे। और जो वो जो देखो मेन वो जो तीन लड़के जो एकदम इनोसेंट है ना, हाँ मजा। हाँ, वो प्यारे से ना, हाँ, बहुत प्यारे हैं वो हाँ लोग, बहुत मैंने ये अच्छे गाना हैं। किसी को हाँ। डेडिकेट भी कर दिया जिसने मेरे साथ चीटिंग करी है। नाइस, नाइस, अच्छा ऑफिशियली, किया। हाँ ऑफिशियली। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अच्छा किया। किया। चलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, टेक केयर।